हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तुरंत हमसे जुड़ें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास शुरू की गई है। इससे पहले हम आपकी 25 क्लास करा चुके हैं। जिन लोगों ने वो 25 क्लास नहीं देखी, प्ले लिस्ट में जाएँ, वो 25 क्लास आप ज़रूर देखें। और जो लोग आज चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें। आपका सबसे पहला काम है वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि हमें और मेहनत आपके लिए करनी चाहिए। सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज करा रहे हैं, चाहे जीके हो, करंट हो, कंप्यूटर हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सब हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी टॉपिक ना छूटे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। यदि आप बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएस, जीडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है। आप वो प्ले लिस्ट में जाएं, अपने प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाएं। ठीक है, ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा। आपको बताइए, आपकी क्लास जो है सुबह 6:30 बजे आपको मिल जाती है। उसके बाद चाहे आप कुछ भी करें, सेल्फ स्टडी पे अधिक से अधिक ध्यान दें। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान सेल्फ स्टडी पर देना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आइए देख लेते हैं। करंट का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। 22 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को कौन सा राष्ट्रीय दिवस पूरे भारत में जो है मनाया जाता है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय गणित दिवस, जो कि 22 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्न में से किस देश के स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो इन्होंने जो संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश से संबंधित है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी से, फ्रांस से। नेक्स्ट, इंग्लैंड के लेग स्पिनर रेहान अहमद डेब्यू मैच पर कितने विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं? तो कितने बन गए हैं? वो बन गए 5 विकेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस सरकार ने किया है? ये किया है ऑप्शन डी, तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट, इनमें से किस शहर में आयोजित समारोह में एनएमडीसी ने आईईआई उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है? तो किसने जीता है ये पुरस्कार? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है? तो किस जो है उसने कर दिया है? ये कर दिया राज्य ने तमिलनाडु सरकार ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आप सभी के सामने जो है जीके क्वेश्चन आ चुके हैं। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग कितने साल तक शासन किया? तो कितने साल तक शासन किया था? वो क्या था? तकरीबन 200 साल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? तो निर्माण जो था वो किसने किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्र प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? तो कौन सी पार्टी थी? वो थी हमारी ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? मतलब झंडा जो है वो 15 अगस्त को कहाँ फहराते हैं? वो फहराते हैं दिल्ली के लाल किले में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? तो ये शपथ जो थी इन्होंने कब ली थी? ये ली थी 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान तब कब लागू हुआ? तो वो होता 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना? तो इन्होंने क्यों चुना था? ये चुना था क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। तो कौन सी सालगिरह थी? होती दूसरी सालगिरह थी। नेक्स्ट, किसने अपने संविधान में संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपने राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहा? तो कौन थे वो? थे ऑप्शन डी, पुर्तगाली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आप सभी के सामने आ चुके हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। आइए ये भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, तर्क आपके सामने है, निष्कर्ष भी आपके सामने है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखो, सभी टेबल
दक्तावे हैं, सभी टेबल जो हैं वो दक्तावे हैं। आइए देख लेते हैं। देखो सभी टेबल क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी दक्तावे। ठीक है, सभी पेन दक्तावे हैं, सभी जो पेन है वो भी दक्तावे। तो पेन कहाँ आ जाएगा, पेन आ जाएगा हमारा यहाँ। देखो पेन कहाँ आ जाएगा, पेन आ जाएगा हमारा यहाँ। तो सभी टेबल जो हैं, टेबल को लिखेंगे हम टी, और जो दक्तावे हैं उनको लिखेंगे डी, और पेन को क्या लिख लेंगे, वो लिख लेंगे हम क्या, पी। ठीक है, आइए देख लेते हैं। कुछ टेबल पेन है, कुछ टेबल जो हैं, कुछ जो टेबल है वो पेन है, जो कुछ टेबल हैं क्या वो पेन है, नहीं। कुछ दक्तावे पेन है, कुछ दक्तावे जो हैं वो पेन है, ये जो है हमारा सही है। क्योंकि कुछ दक्तावे, देखो यदि हमें ऐसे दिया हो, देखो बाहर से यदि अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वो होगा कुछ, और अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, सभी। ठीक है, यदि ये बोलता, देखो ये बोलता कि सभी टेबल दक्तावे हैं, तो हमारा राइट हो जाता, क्योंकि सभी टेबल जो है दक्तावे हैं और सभी पेन जो है वो भी दक्तावे हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है कुछ टेबल पेन है, कुछ टेबल पेन है, इनका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर दूसरे में बोल रहा है कुछ दक्तावे पेन है, कुछ दक्तावे जो हैं वो पेन है, ये सही हो जाएगा। क्योंकि सभी पेन जो हैं वो दक्तावे हैं, तो कुछ दक्तावे पेन भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन ए दूसरा निष्कर्ष जो है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, कथन आपके सामने है और निष्कर्ष जो है वो आपको बताना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। कथन आपके सामने है, निष्कर्ष आपको अच्छे से बताना है। तो अच्छे से क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। सभी ए जी हैं, सभी ए जो हैं वो क्या हो जाएंगी, जी हो जाएंगी। कुछ जी भी हैं, कुछ जी जो हैं वो क्या हो जाएंगी, कुछ जी जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी क्या हमारी, वो हो जाएंगी बी। कुछ जी जो हैं वो हो जाएंगी बी। आइए देख लें। देखो इस तरीके से कुछ ये बनेगा। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले सभी ए जो हैं वो क्या हो जाएंगी, जी। तो सभी ए क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी जी। और कुछ जी क्या है, बी है, तो कुछ जी क्या हो जाएंगी, बी हो जाएंगी। कुछ जी जो है हमारी क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगी बी। ठीक है, आइए देख लेते हैं निष्कर्ष। सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ए बी का कोई संबंध नहीं बता रखा है। कुछ जी ए हैं, कुछ जी जो हैं वो ए हैं, कुछ जी क्या है हमारी ए है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमें दे रखा है, देखो सभी ए जो है वो जी तो हैं, लेकिन सभी जी जो है वो बी नहीं है। कुछ जी बी हैं और कुछ बी जो है वो जी है। तो ये वही पूछा है, देखो ये हमसे वही पूछा है। कुछ जी जो है वो ए हैं, देखो ये रहा, कुछ जी जो है वो क्या हो जाएंगी, ए। यदि देखो सभी ए तो हो जाएंगे जी, लेकिन कुछ जी जो जी हैं वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी ए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष 2 हमारा अनुसरण करता है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो बिना किसी डाउट के आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, इसीलिए ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मुझे वहाँ आप मैसेज जरूर करें, कोई भी यदि आपके क्वेश्चन को लेकर डाउट होता है तो। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। कथन आपके सामने है, अच्छे से आपको कथन को पढ़ना है और आपको फिर जो है निष्कर्ष इसका बताना है। ठीक है, कथन आपके सामने है, निष्कर्ष आपको बताना है। आइए देख लेते हैं। देखो सभी लाल कारें हैं, सभी जो लाल हैं वो क्या हो जाएंगी, वो कारें हैं। कुछ पीले लाल हैं, कुछ पीले जो हैं वो क्या हो जाएंगे, लाल। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये जो है हमारा बनेगा, कुछ इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। आइए देख रहे हैं। देखो सभी लाल कारें हैं, सभी लाल जो हैं वो क्या हो जाएगी, कारें। एल, लाल को लिख लिया एल और कार को लिख लिया के। कुछ पीले लाल हैं, कुछ पीले जो हैं ये पीले हैं, तो कुछ पीले क्या हो जाएंगे, लाल है। देखो ये रहे यहाँ पे, कुछ पीले क्या हो जाएंगे, लाल। ये हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए देख लेते हैं निष्कर्ष। कुछ पीले कारें हैं, कुछ पीले जो हैं वो कारें हैं। आइए देखते हैं। देखो कुछ पीले क्या हैं, कारें हैं। कुछ पीले जो हैं वो क्या हो जाएंगी, कार। हाँ बिल्कुल, कुछ पीले जो हैं वो कार भी हैं। देखो ये रहे यहाँ पे, कुछ पीले जो हैं वो कार भी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई पीला लाल नहीं है, कोई पीला जो है वो लाल नहीं है, जबकि ऐसा है इसमें कह रहा है कोई पीला लाल नहीं है, लेकिन यहाँ पीला लाल दे रखा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो कौन सा जो है, डी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। केवल निष्कर्ष ए जो है अनुसरण करता है। कुछ पीले कारें हैं, कुछ पीली जो हैं वो देखो, कुछ पीली जो हैं वो क्या हो जाएंगी, कार हो जाएंगी। ये रहा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है अनुसरण ए करता है सिर्फ इसका। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वही कथन आपके सामने है और निष्कर्ष जो है वो आपको बताना है। आइए देख लेते हैं। कुछ मोटे दुबले हैं, कुछ मोटे जो हैं
वो क्या हो जाएंगे, दुबले। आइए देखते हैं, देखो यहाँ से करते हैं शुरू। कुछ मोटे वो क्या हो जाएंगे, वो हैं दुबले, ठीक है। कुछ मोटे दुबले हैं, कुछ दुबले सुंदर हैं। कुछ दुबले क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सुंदर, कुछ दुबले हो जाएंगे सुंदर, ठीक है। कुछ सुंदर बीमार हैं, कुछ सुंदर हो जाएंगे बीमार, ठीक है। कुछ दुबले स्वस्थ हैं, कुछ दुबले, दुबला हमारा बी पर आया था, तो कुछ दुबले जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे स्वस्थ। आइए इनको अब हम अच्छे से लिख लेते हैं जिससे आपकी समझ में आ जाए। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। देखो, कुछ मोटे दुबले हैं, कुछ मोटे, ये क्या हो जाएंगे, दुबले हैं। कुछ दुबले सुंदर हैं, कुछ दुबले क्या हो जाएंगे, देखो ये यहाँ पे मिल रहा है, कुछ दुबले कौन है, सुंदर है, SUND, ठीक है, सुंदर है, सुंदर है। कुछ सुंदर बीमार है, कुछ सुंदर, ये देखो ये सुंदर, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बीमार। और अब कह रहा है कुछ दुबले, दुबले हमारे कुछ दुबले क्या हैं, स्वस्थ हैं, ये हो जाएगी स्वस्थ को लिख लेंगे हम ऐसे, स्वस्थ हैं। आइए देख लेते हैं निष्कर्ष। कुछ सुंदर मोटे हैं, कुछ सुंदर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, मोटे। कुछ सुंदर, सुंदर एरा, मोटा एरा, इनका कोई मेल खा रहा है, नहीं खा रहा, तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कुछ स्वस्थ सुंदर है, कुछ स्वस्थ जो है वो सुंदर है, इनका भी कोई मेल नहीं खाता, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है, मतलब कोई सा भी निष्कर्ष जो है वो अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आप सभी के सामने आ चुके हैं मैथ के क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं, मैथ के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमश 40 मीटर 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। भूखंड का आपको क्षेत्रफल बताना है और उसकी जो है लंबाई आपको बतानी है। इसमें क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे हम चित्र, ठीक है, जिससे कि हमारे क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाए और हमारी समझ में भी जो है क्वेश्चन आए। कुछ इस तरीके से इसमें ये चित्र बनेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका ये चित्र बन जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे ही चित्र आपका बनेगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन पर को थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, ध्यान से उसको कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे हम बी, इसको लिखेंगे हम क्या, लिखेंगे हम बी, और इसको लिखेंगे सी, और इसको लिखेंगे क्या हम, डी, ठीक है। आइए देखो, भूखंड की लंबाई, लंबाई क्या हो जाएगी, वो दे रखी है हमें 40, और जो इसकी वो है लंबाई और क्या है चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 30, ठीक है। लंबाई जो है 40 और चौड़ाई क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 30, ठीक है। और भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। भूखंड का जो क्षेत्रफल होगा, भूखंड का जो क्षेत्रफल हमारा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, 4 तिया 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 वर्ग मीटर, 1200 वर्ग मीटर हमारा ये हो जाएगा। अब देखो, AC हमें निकालना है, AC जो है ये AC हमें निकालना है, AB और हमें जो है BC दे रखा है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, विकर्ण, विकर्ण हमें निकालना है। विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा AC। आइए देख लेते हैं विकर्ण, जब हम इसको निकालेंगे विकर्ण को, ये क्या होगा, देखो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इस तरीके से होगा, ठीक है। AC का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 40, और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1600 प्लस BC कितना है हमारा 30, 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 900। टोटल कितना होगा 1600 और 900 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2500, ये हो जाएगा क्या हमारा 2500, और 2500 AC का स्क्वायर, और 2500 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है हमारा 50 का, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो AC हमारा क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 50, AC क्या आ जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 50 मीटर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को एक बार लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। जो भी बच्चे इस एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो वीडियो को भाई लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, इन क्वेश्चन से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। यदि आप ये क्वेश्चन कर कर जाते हैं तो एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन टॉपिक वाइज करा रहे हैं, जिससे कि आपका एग्जाम में कोई भी टॉपिक ना छूटे। यदि आप कोई टॉपिक नहीं करके जाते और वो टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करेंगे, वो टॉपिक लिखेगा, आप वो क्वेश्चन छोड़ देंगे, ठीक है। समझना मेरी बात को, यदि आप टॉपिक को पढ़कर जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आइए देख लेते हैं, एक आयत की लंबाई 15 है और विकर्ण 17 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ क्या है, हमें लंबाई दे रखी है,
विकर्ण हमें बताना है और आयत का जो क्षेत्रफल है ना वो ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ हमें निकालनी है सबसे पहले चौड़ाई। क्या निकालनी है हमें, यहाँ निकालनी है हमें सबसे पहले चौड़ाई हमें निकालनी होगी, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए ठीक है, देख लेते हैं। पहले इसको हम जो है चित्र को अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे क्वेश्चन अच्छे आसानी से जो है समझ में आ जाए। ठीक है, आइए देख लेते हैं। हम देखो ये क्या है, हमें लंबाई दे रखी है 15, ठीक है, लिख लेते हैं ए बी सी और डी। लंबाई दे रखी है हमें 15, लंबाई हो जाएगी 15 और विकर्ण हमें दे रखा है, विकर्ण हमारे होता है, विकर्ण हमें दे रखा है 17, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम चौड़ाई निकालेंगे, तभी हम जो है क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। आइए देखते हैं। देखो ए सी का स्क्वायर हमें दे रखा है, ए सी का स्क्वायर हमें दे रखा है, ए सी का स्क्वायर है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर हमें जो है दे रखा है। ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर है 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है हमारा 289, 289 बराबर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर होगा हमारा ए बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर कितना है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, होता है 225 और हमें क्या बताना है, बी सी का स्क्वायर हमें बताना है। तो 289 में से 225 जाएंगे, क्योंकि 289 इधर आ जाएगा तभी तो बी सी का स्क्वायर निकलेगा। 289 में से 225 जाएंगे हमारे, तो ये कितने बचेंगे, 289 में से 225 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, बी सी का स्क्वायर कितने बचेंगे, वो बचेंगे हमारे 64, 64 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 8 का। तो बी सी हमें पता चल गया, बी सी कितनी हो जाएगी हमारी 8, ठीक है। अब क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारी 15 और चौड़ाई कितनी है 8, लंबाई कितनी है हमारी 15 और चौड़ाई कितनी 8, तो 15 के हम 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 120। तो देखो 8 पंजे 40, 40 की 0, हाथ से लगे 4, 8 एकम 8 और 4 12, तो ये जाएगा 120 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब भी क्वेश्चन नहीं आता तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करना है, तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है जिसके विकर्ण की लंबाई जो है वो 6 मीटर है। जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या होता है, वो होता है 1/2 डी स्क्वायर, 1/2 डी स्क्वायर। तो 1/2 डी स्क्वायर कितना है, डी हमें कितना रखा है 6, 6 चंग 36, तो कितना हो जाएगा 36, डी का स्क्वायर हो रहा है ना, 6 गुणा 6 तो कितना हो जाएगा 36, तो इसको काट लेते हैं, ये कितने पर जाएगा, ये जाएगा 18 पर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा 18 वर्ग मीटर, 18 वर्ग मीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 20% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि एक वर्ग की भुजाओं की लंबाई में जो है 20% की वृद्धि कर दे तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। माना वर्ग की भुजा, प्रत्येक भुजा कितनी है 10, माना वर्ग की प्रत्येक भुजा हमने माना वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी मान ली हमने, मान ली 10 मीटर, ठीक है। तब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है डी स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 10 है, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल हमारा 100, तो कितना हो जाएगा हमारा 100। तो नए वर्ग का क्षेत्र देखो ये होगा, देखो नए वर्ग का प्रत्येक भुजा, नए वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी मानी हमने, वो हो जाएगी 10 और मीटर, मीटर 10 मीटर का कितना बताना है हमें, 20% वृद्धि, 20% वृद्धि हमें कितने हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 120, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 120, तो निकाल लीजिए 10 गुणा 120 अपॉन 100, 0 से 0 0 0, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 मीटर, कितना हुआ, ये हुआ हमारा 12 मीटर। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या मिल गया हमें, वो मिल गया 12 मीटर। तो 12 मीटर क्या करेंगे, 12 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा 12 गुणा 12, तो ये कितना हो जाएगा 144, 12 गुणा 12 144, तो टोटल कितना है 144, पहले कितना था 100, 144 में 100 जाएगा तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, ये हो जाएगी 44% की वृद्धि। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वो होगी हमारी 44% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अब आप सभी के सामने कंप्यूटर क्वेश्चन आ चुके हैं, आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। कंप्यूटर असेंबली भाषा को किसके द्वारा यंत्र भाषा में बदलते हैं, तो किसके द्वारा जो है इसको यंत्र भाषा में बदलते हैं, ये आपको बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, असेंबलर, असेंबलर।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुपम सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया था? अनुपम सुपर कंप्यूटर जो था ये किसने विकसित किया था, ये आपको बताना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाभा ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? वो जाएगा T3A ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है? तो कौन सी इकाई कंप्यूटर की सबसे छोटी है? वो हो जाएगी बिट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर चिप बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग जो है वो किया जाता है? वो किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का। नेक्स्ट, रोम डेटा को बनाए रखता है जब डैश। रोम जो है डेटा को बनाए रखता है जब, तो आगे क्या आएगा? तो आगे आएगा ऑप्शन डी, सिस्टम बंद है। रोम डेटा को बनाए रखता है जब सिस्टम बंद है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने कंप्लीट क्लास देखी होगी। जिन लोगों ने इससे पहली क्लास नहीं देखी उससे पहली क्लास भी आप जरूर देखें, उन क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए तो बिना चैनल को सब्सक्राइब करे ना जाएं, एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।